कैप्रिकॉर्न, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो होने वाली है अगले 7 दिन क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न यानी मकर, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 7 दिन। Three of Swords, bottom of the deck, Queen of Swords, Libra energy, Aquarius, Libra, Gemini. 1 second, why do we have Three of Swords? One, two, and three. Bottom of the deck, Six of Swords. या तो आप रिसेंट पास्ट में ट्रैवल करके गए हैं, ओके। ऐसा लग रहा है कि आप काफी आप चाहते हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो, ठीक है। आप लगे हुए हो अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में। सो व्हाई डू वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग पास्ट में बैलेंस, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ये स्प्रेड देख के बिल्कुल पैसे से रिलेटेड लगा, आपके फाइनेंस से रिलेटेड लगा, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि आपका कोई क्लोज कनेक्शन आया हो जिसने आपको अपने फाइनेंस की तरफ भेज दिया है, ठीक है। किसी क्लोज कनेक्शन ने आपको अपने फाइनेंस की तरफ फोकस करने को भेज दिया, आगे कर दिया है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर ये जो भी है ये खुद के अंदर का बैलेंस है, आपके अंदर का बैलेंस, ओके। सो व्हाट आई सी हियर इज कैप्रिकॉर्न की आप अगले हफ्ते यानी 7 दिन, आज से 7 दिन काफी दुखी हो सकते हैं, ठीक है, अपने फाइनेंसेस को सोच के, क्योंकि आपका टारगेट है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अभी आप फील कर रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कमी फील हो रही है पैसे की, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हो, ओके। कैप्रिकॉर्न के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मकर राशि के लिए मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ टाइम्स उनका कहते हैं जो सेल्फ जो होता है दैट इज कनेक्टेड टू उनके पास कितना पैसा है, कितना पैसा बना रहे हैं, उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो आप में से कई लोग या तो कंपेयर कर रहे हो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन और आप जो चाहते हो, उस दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, जिस वजह से आप दुखी हो सकते हो, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली इज लैक, कमी फील करना, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है। आप यहाँ पे पहुंचना चाहते हो, ठीक है, और आप इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो, यानी मेहनत करने के लिए रेडी हो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखने के लिए रेडी हो, लगे रहने के लिए रेडी हो, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय जस्टिस। मे बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा बैलेंस फील होगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो, मैरिज में हो, जस्टिस का कार्ड आया है, क्योंकि जहां पे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ओके। ऑलरेडी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये शायद डायरेक्टली आपके पैसे नहीं है, ओके। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, लेकिन आप में से कई लोग हो सकता है कि मैरिज में हो जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो आप उसको बचाने की कोशिश करोगे और उस वजह से आपको लगेगा फिर भी बैलेंस्ड हो आप, ओके। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि अगर आप कंपेयर करो कि आपका टारगेट क्या है और आप अभी कहाँ हो, उससे आपको दुख हो सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल। व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न?
7 days from now. One card, Ace of Pentacles. Wow. Bottom of the deck, Two of Cups again. ये कोई कनेक्शन है, ठीक है, आपकी लाइफ का कोई कनेक्शन है जिसने आपको फाइनेंस की तरफ मोड़ दिया है. दैट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोबारा यहाँ पे आया है टू ऑफ कप्स, इसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स. अगले हफ्ते आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिस पे अगर आप काम करोगे तो आप पैसे बना सकते हो. ठीक है, ये कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ऑफर है आपके एनवायरनमेंट में. Why do we have Ace of Pentacles? Four of Swords in reverse. The Moon. Two of Wands. Bottom of the deck, Ace of Pentacles again. अगले 7 दिन आपके पास ऐसी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपके इंट्यूशन से जुड़ी हुई है. Okay, it can be tarot reading, it can be what do you call astrology. ठीक है, कुछ जो आपके इंट्यूशन से जुड़ी हुई है. ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो छुपी हुई है अपॉर्चुनिटी, तो आपको ध्यान देना है. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस. व्हाई डू वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आपको इसे परस्यू करना पड़ेगा, आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा. ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पे आपको कम्युनिकेट करना पड़े, बातचीत करनी पड़े. ठीक है, विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या होता है? प्लानिंग का कार्ड होता है, प्लानिंग फेज. ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स. आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज करी है, क्योंकि इस कार्ड के हिसाब से इंसान पास्ट में भी देख रहा है और फ्यूचर में भी एक साथ देख रहा है. पास्ट से जो सीखा है वो फ्यूचर में ला रहा है. ठीक है, सो आपके पास या तो एक या एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं पैसा बनाने के, क्योंकि या इट इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो या तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ये आपके पास्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. आप अगर इसे एक्सप्लोर करोगे तो हो सकता है कि आपको नींद आना बंद हो जाए, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, कि एकदम से आप एक्साइटेड हो गए, आप रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे until you actually achieve some financial gains. ठीक है, overall what is this message saying? Overall what is this? The lovers. आपके पास चॉइस है, लवर्स का कार्ड आया है, आपके पास एक चॉइस आ रही है अगले हफ्ते. आप जरा आंख खोल के देखें, इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जिसमें आप काफी पैसे बना सकते हैं. विद पेज ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, काफी एक्साइटिंग हो, ओके, क्रिएटिव हो, आपके इंट्यूशन से जुड़ी हुई सिचुएशन हो. ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपने पास्ट में किया है ऑलरेडी. ऑलराइट, सो ये आपकी फाइनेंसेस को बहुत इंप्रूव कर सकता है अगर आप इसे एक्सप्लोर करें तो. ये कोई नई जॉब भी हो सकती है, ये कोई नया बिजनेस भी हो सकता है. Okay, so let's see what else. Last one more. What can Capricorn expect next 7 days from now? Nine of Wands, King of Pentacles, Taurus energy, 9 of Wands, Wounded Warrior. Why do we have 9 of Wands? 8 of Pentacles. आपका बहुत ज्यादा अपना ध्यान अपने पैसों के ऊपर रहने वाला है इस हफ्ते. Bottom of the deck, the Hierophant.
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है. हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हो. ओके, व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन? डेथ, रीबर्थ. व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स. आप लोग ना अपने पैसों को बचाने, आपका पूरा ध्यान ऐसा लग रहा है कि अपने पैसों के ऊपर है अगले 7 दिन. ठीक है, आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो. ओके, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, उसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है. आप एनर्जी डालने को रेडी हो. आप बस पैसे बनाना चाहते हो और उसे सेव करना चाहते हो. ठीक है, काफी ज्यादा फोकस्ड हो आप अपने फाइनेंस को लेके इस हफ्ते. 9 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद हैंग्ड मैन. आप अपनी पूरी लाइफ एज इफ एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हो विद द हैंग्ड मैन. एंड विद 9 ऑफ वॉन्ड्स यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. हो सकता है कि आपको कुछ सडन रियलाइजेशन हो विद डेथ, रीबर्थ. आपके जैसे कहते हैं ना, थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है. ठीक है, विद द हैंग्ड मैन आप एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हो. यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव अप ऑन योर लाइफ, ऑन योर करियर, ऑन योर मनी, ऑन योर फाइनेंसेस. ठीक है, तो काफी बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आप फील करोगे इस हफ्ते. आपका पूरा ध्यान अपने फाइनेंस पे रहने वाला है बहुत ज्यादा. ठीक है, सो ऑल राइट, लेट्स सी हियर 1 week. Let's take some finance messages. What are the finance related messages for the sign of Capricorn? 2 कार्ड में लेने वाली हूँ. What are the finance related messages? 1, 2. Okay. Bottom of the deck, rewards. Your hard work is paying off. Your performance is gaining attention in your company, in your community. You deserve rewards you're receiving now. ये past की energy, past में आपको कुछ rewards वगैरह मिले हों अपने काम को लेके. अभी जो मैसेज आया है, एडवांसमेंट, करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन इन योर फील्ड ऑफ वर्क. अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, सो डोंट वेस्ट टाइम, टेक एक्शन टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस. सो दिस इज समवॉट सिमिलर टू जो आप फील कर रहे हो. आपका करियर ग्रोथ के चांसेस हैं, आपका जो कॉर्पोरेट लैडर को ऊपर जाने के चांसेस हैं. ओके, सो फोकस ऑन दैट. अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट ना करें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें. Maturation, you are becoming more mature in handling your finances. Taking responsibility is exciting but challenging. It's time to become more dependable. आप mature हो रहे हो अपने फाइनेंस को लेके. ओके, इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, आपका माइंड आपके फाइनेंस पे रहने वाला है. ऑलराइट, लेट्स टेक सम रोमांस एंजल कार्ड्स. व्हाट्स कमिंग इन योर रोमांटिक लव लाइफ? जस्ट 1 कार्ड. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Retreat. It's time to disconnect from the world. आप किसी एक सिचुएशन में डिस्कवर कर रहे हो, आपको रियलाइज हो रहा है कि ये अनरिक्वाइटेड लव था, यानी वन साइडेड. ओके, I'll just take 1 card here. Why do we have unrequited love here? ज़रूरी नहीं है सबके लिए मैसेज हो, बट दिस इज़ फॉर उन लोगों के लिए जहाँ पे हाँ कोई इंसान शायद आपको किसी और के साथ जगल कर रहा था, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे और अब आपको रियलाइज हो रहा है कि इस इंसान के मन में लव था ही नहीं. ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ये इंसान आपको लेके काफ़ी क्यूरियस रहता है, लेकिन यहाँ इमोशनल, कहते हैं ना, इमोशनल लव वो मिसिंग है. ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.